एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को वीडियोस जो मिल रही हैं एकदम मस्त, आप लोग पढ़ रहे हो एकदम मस्त, ज़्यादा से ज़्यादा टाइमों में और कम समय में सोच रहा हूँ ज़्यादा दे दूँ और एकदम लॉजिक से पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहा हूँ। बताइए, मज़ा आ रहा है पढ़ने वढ़ने में? कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत? प्लीज़ बेहिचक बोलिए कि हाँ हमें ये दिक्कत हो रही है। ठीक है। और जो एक चीज़ हमेशा की तरह बोल रहा हूँ, जो बच्चे, जो मेरे भाई बहन, छोटे भाई अगर चैनल पे नए हैं, देखो नीचे आपके दिख रहा होगा लाल बटन, उसको क्लिक कर दीजिए और हमारे साथ हमारे यूट्यूब का, हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो जाइए। और जिसमें आपको सारी तरीके की जितनी भी हम अपनी क्लास लेंगे वो आपको सब की सब मिलेगी। ठीक है, चलिए देखिए, चलें स्टार्ट करें। आप पीडीएफ के लिए नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताना था कि मैं आपको पूरा सेंटेंस का ख़त्म कर दिया हूँ। सेंटेंस में जैसे सेंटेंस में क्या ख़त्म कर दिया हूँ कि जितने भी टोटल, मैं यहाँ पे एक न्यू पेज लेके समझा देता हूँ कि मैंने क्या आपको बता दिया है, कि अब आप लोग को कोई डाउट ना हो। आज तो मैं मॉड्यूल पढ़ाऊँगा। जैसे देखिए, सेंटेंस जो टेंस है वो तीन है कि नहीं है ना? जो आपको पता है, दुनिया को पता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। तो प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सिर्फ तीन का ही चेंज होता है। एक इंडेफिनिट है और एक कंटिन्यूअस है। ठीक है, और एक हमारा परफेक्ट। ठीक है, तीन का होता है। अब पास्ट में भी तीन ही होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। तीन का ही चेंज होता है इसमें भी। और तीन का ही मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। तीन का प्रेजेंट में भी बनता है और फ्यूचर में सिर्फ दो का बनता है। फ्यूचर में सिर्फ एक इंडेफिनिट और दूसरा जो है एक हमारा परफेक्ट बनता है। दूसरा जो है एक परफेक्ट बनता है। तो बचा कौन सा इसमें से? देखिए कितने हमें देखिए एक्टिव वॉइस में सिर्फ कितना पढ़ना रहता है। टेंस की बात कर रहा हूँ। टेंस का अगर बात किया जाए तो सिर्फ हमें 8 पढ़ना रहता है। टेंस में सिर्फ हमें आठ आठ आइडेंटिटी पढ़नी रहती है। 8 आइडेंटिटी। ठीक है, तो 8 हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात दूसरी चीज़, तो हम दूसरी चीज़ भी इसमें एक चीज़ आपको बताते हैं। इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा बचा कौन सा है? प्रेजेंट। देखिए दूसरा चीज़ क्या है इसमें कि हमें इसमें प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो था ये नहीं पढ़े थे, तो मैंने लास्ट की वीडियो में जब मैं ख़त्म किया हूँ, दूसरे लेक्चर तीसरे लेक्चर में देखिएगा, जो मैं अभी जस्ट ही आपको जो अपलोड किया हूँ उसमें देखिएगा कि उसमें मैंने लास्ट में बताया कि इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो पैसिव वॉइस में। अगर आपको कोई भी चैलेंज देता है या कोई भी बोलता है कि आप इसको करके देखा है, तो सेम टू सेम वही रूल फॉलो करके हमें करना है। क्योंकि ये लुसेंट की बुक मैंने जब पढ़ा और ऑक्सफोर्ड की बुक जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं कई टीचरों से भी पूछा कि सर हम लोग क्यों नहीं चेंज करते, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम लोग भी जब पढ़े तो हम लोग के टीचर यही बोले कि भाई नहीं, बुक में रूल बनाया गया है कि इनका नहीं बनता तो नहीं बनता है। पर फिर भी एक्सेप्शनल के केस में बताया गया कि अगर कोई नहीं मानता है तो उसको आप चेंज करके उसी सेम टू सेम फॉर्म के रूल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये आधुनिक इंग्लिश में इसको वर्जित किया गया है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए मैक्सिमम एग्जामों में नहीं पूछता है और यूपीएससीओ के एग्जाम में थोड़ा मोड़ा पूछ भी देता है, क्योंकि भाई वो हाई लेवल के होते हैं। और दूसरा चीज़ सेम टू सेम वही पास्ट परफेक्ट का भी है, तो मैंने इसका भी आपको जिक्र किया था।
पास्ट परफेक्ट का भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी जिक्र किया था मैंने। इसका भी आपको करा रखा है, सूत्र लिखवाया है कि नहीं यहाँ कैसे होगा, मैंने इसका भी लिखवाया है। और रही बात फ्यूचर कंटिन्यूअस की, सिर्फ कंटिन्यूअस की, इसको भी मैंने करवा दिया है। तो मैं ये आपको बताना था कि कोई लड़का अगर नहीं पढ़ा है तो ये जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट में है। लास्ट का भी चाहे तो भगा के देख सकता है, लास्ट में जाइएगा देखिएगा, और वहाँ पे आपको ये इन चारों के मैंने रूल बता रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए मैं अपने काम पे चलता हूँ अब, अपने पेज पे जो हमें कराना है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ तक देखिए फ्यूचर परफेक्ट का ये दिख रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट मैंने करा दिया है। और हमें पढ़ना क्या है, स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस। स्पेशल रूल कहने का मतलब क्या है, मैं इसका पहले आपको हमेशा की तरह पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। तो मैं बेसिक पे ले चलता हूँ। बेसिक पे देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ। देखिए साइड में करता हूँ तो कैसे, आपको पता है 1 मिनट। देखिए आपको पता है कि मॉड्यूल पता है आप लोग को, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा एक ये भी होता है जिससे हम अपनी इंग्लिश बोलते हैं और समझने और पढ़ने में सहायता मिलती है ना। इसके बारे में भी, तो इससे भी हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है, इसलिए मैं इसको भी आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैं यहाँ पे लाइन से लिखता हूँ कि कितने हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, देखिएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला देखिए, एवरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं देखिएगा, जैसे शैल विल कैन कुड में। मैं चाहता था ये डायरेक्ट लिख सकता था कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगा के अपना पैसिव वॉइस बना सकते हो, लेकिन मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। में, माइट, और मेरे साथ नोट भी करिएगा, अपना नोट जरूर बनाइएगा। माइट, शुड, वुड, मस्ट, OUGST, ऑक्ट टू, सब हो गया। मस्ट, और कुछ छूट रहा है, चलिए और कुछ छूटेगा तो देख लीजिएगा। हो गया। अब देखिए ये ETC और भी हैं, यूज टू भी है। ठीक है, इनके साथ ये जितने भी मैंने लिख रखे हैं आपके सामने, ये जितने भी मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये जितने भी लिखा हूँ मैं, इन सभी के साथ अगर ये एक्टिव वॉइस में सिंपल में जिस तरह ये दिए हुए हैं, अगर सिंपल में इस तरह है, तो आप इनके साथ हमेशा स्ट्रक्चर होता क्या है पैसिव वॉइस के लिए, स्ट्रक्चर देखिएगा। अगर एक शब्द में बोलूं कि अगर एक्टिव वॉइस में यदि इस तरह दिया है, एक्टिव वॉइस में दिया है सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस में दिया है स्ट्रक्चर, अगर यदि सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल हो, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो,
ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, अब प्लस का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे ऐसे। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा, देखिएगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। मैंने ये क्यों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हैं, ये जितने भी हैं, ये मैंने ये जितने भी लिख रखे हैं, ये सब के सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, और भी हैं ईटीसी बहुत एक्स्ट्रा हैं। तो मेन चीज़ है, अगर मैं एक एक करके लिखूंगा तो कोई भी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके वजह से मैं ये इतना आपके सामने इसलिए लाया हूँ, इसलिए लिखा हूँ कि आपको समझिए कि ये आप समझ जाओगे कि हाँ ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इसलिए मैं इसके डायरेक्ट लिख दिया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी हो, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो और उसको आपको चेंज करना है, सेंटेंस में दिया हो एक्टिव वॉइस में और वो दिया हो, फिर उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो इस अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद कर रहा हूँ कोई डाउट नहीं होगा, और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बगल में आपको ये दिया गया है, बगल में मैंने क्वेश्चन भी लिख रखे हैं। आप चलिए इसका आंसर दीजिए। कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो इसको नोट करिए, नोट करिए इसको। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं तो इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे आप पैसिव वॉइस का देखिए स्ट्रक्चर ये बताया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग करना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है सब्जेक्ट है, मस्ट है, हेल्प द पुअर। पहली बात देखिए आई तो सब्जेक्ट है, मस्ट क्या है हमारा? मस्ट हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और द पुअर क्या है? गरीब लोग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा गरीब लोग हैं। इसको चेंज कैसे करोगे? चेंज ऐसे होगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। क्लियर? सही है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? देखिए जैसे इसको आप देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। अब मस्ट भी हमारा क्या है? ये भी पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है, वो भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और ये हेल्प्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब बाय मी पैसिव वॉइस के प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग चेंज। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 68 में, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे? इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पकड़ो, लिखिए यहाँ पे इंग्लिश कैन बी spoken by him। क्लियर? सेम टू सेम वैसे इसको भी करना है 69 को। और 69 को कैसे करना है देखिएगा, वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो प्यार करना चाहिए तो कैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे? क्योंकि यहाँ देखिए कि हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट से ही शुरू करना है पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। तो यहाँ तो ये तो सब्जेक्ट है, शुड हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब मॉडल है।
और लव क्या है हमारा, वर्ब है। अवर क्या है हमारा, अवर कंट्री क्या है हमारा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अवर 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 कंट्री should be loved सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि अस का मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि अस का पैसिवाइज नहीं बनता। कोई है ऐसा लड़का जिसको मैंने ये बोला हो कि नहीं लिखवाया हूँ, सबका लिखवाया हूँ। दे का भी नहीं बनता है, मैंने आपको बताया भी था। जैसे यहाँ पे दिए दिखाया दे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ से उठाइए द मैच द मैच मे बी on the match may be on। क्लियर। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर भी मैंने कोई अस नहीं लगाया, ना ही दे का लगाया। इसकी वजह से मैंने आपको ऑलरेडी नोट में लिखवाया था कि अस एंड अस हो गया या देम हो गया, इस सब का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है। मैंने ये लिखवाया था कि नहीं, नोबडी हो गया, नोबडी, समबडी, ये मैंने लिखवाया था आपको, सब लिखवाया था कि नहीं, ये सब का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी वन शुड कीप्स वंस प्रॉमिस, प्रत्येक लोग क्या यहाँ पे दिखा रहे हैं, वन शुड कीप्स वंस प्रॉमिस। तो पहली बात आप देखिए कि वन शुड कीप, तो यहाँ वंस हमारा क्या है, यहाँ प्रॉमिस, यहाँ पे वंस प्रॉमिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगा, वंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पकड़ना है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा यही मिला है। तो एक चीज आपको और यहाँ समझाना था कि यहाँ पे हमें इसका यूज कभी हम करते नहीं है पैसिव वॉइस में, इसकी वजह से हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो सो दैट मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट में प्रॉमिस को लेना है, प्रॉमिस शुड केप्ट। कीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, केप्ट होता है। ठीक है, शुड बी केप्ट। शुड बी केप्ट। और सेम इसी तरह ये पूरे के पूरे बनेंगे, तो 75 तक आप चाहो तो बना सकते हो। मैं पूरा बना दूं या आप खुद बना लोगे, और एक बार और कहोगे तो एक बार और अच्छे से मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एक न्यू पेज लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, और कि क्लियरिटी समझ में आ जाए। देखिए, कैन हो या कुड हो, कैन कुड हो या विल हो या सेल हो या शुड हो, ठीक है, या मे हो या माइट हो। ठीक है, इन सभी का पैसिव वॉइस हमेशा बी जोड़कर बनाते हैं। सूत्र नीचे, जैसे सब्जेक्ट हो एक्टिव वॉइस, या अगर एक्टिव वॉइस में दिया है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में सूत्र सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने छोटे शब्द में यहाँ लिखा, ये है सूत्र, और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए। नोट कर लीजिए। चलो अब दूसरा दिखाते। देखिए रूल नंबर 10 में देखिएगा, रूल नंबर 10 क्या कहता है। रूल नंबर 10 क्या है? रूल नंबर 10, ये जो रूल नंबर 10 है, ये सेम ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस बी का 3 फॉर्म हो नहीं, ये है, ये बनाया जाएगा। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको पेज पे लिख के समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए, यदि कोई मॉडल इस प्रकार के सूत्र वे आधारित हो तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में इस प्रकार के सूत्र पे बदलेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगा।
ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, मैं खूब अच्छे से लिख लिख के समझा रहा हूँ। अब देखिए दूसरी चीज़, यहाँ तक नोट हो गया होगा, आगे चलता हूँ। इस पे बेस्ट आपको एग्जाम्पल जो हैं क्वेश्चंस करा देता हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट पेज चलता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको जूम कैसे करते हैं यार, ये टेक्निकल उतना पता नहीं है हर चीज़ किसी चीज़ के। देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा है, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, दिया हुआ है ना। तो वी मस्ट हैव है, और ये देखिए रिस्पेक्टेड, मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया पैसिव वॉइस में चेंज करने का, क्या बताया, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए प्लस, अब इसी को मस्ट का है तो मस्ट का देखिए मैं आपको वो ऐसे लिखता मॉडल एक्चुअली, तो भी आप समझ जाना चाहिए आपको, मस्ट हैव प्लस का बीइंग, वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट, ये है तरीका। क्लियर। अब देखिए इसको कैसे चेंज करना, देखिए मस्ट का लिख दिया है, मस्ट का ही समझा दीजिए हमको। देखिएगा क्या है, मस्ट है अवर एल्डर्स हमारे ऑब्जेक्ट है, तो हम देखिए यहाँ से चेंज करेंगे, अवर एल्डर्स must have been respected by, वी का है तो हमें यहाँ तक ही खत्म सेट है, वी के लिए कोई अस नहीं लगता है, मैंने आपको नोट में कई बार लिखा चुका हूँ, ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए, आपको बताते बताते हमको याद हो गया, ठीक है। ठीक है, कोई पढ़ के नहीं आता है भाई, सब यहीं सीखते हैं, ऐसा कमेंट मत करिए, बताने के चक्कर में कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए अब यहाँ लिखा है कुड का ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब मैं लिखवाया हूँ तो उसके बाद ये भी बोला हूँ कि जब भी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आ सकता है, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, एंड विल, शैल, नीड एंड मस्ट, माइट, में, ये सब जितने भी हैं, ऑक्ट हो गया, यूज टू हो गया, ये सब हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं। तो इसके अंदर आता है तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत है डायरेक्ट अगर लिखूं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक लिख के ही समझा दिया कि मस्ट का ही लेके लिख के समझा दूं, कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत? नहीं है ना दिक्कत, चले आगे। चलिए देखिए अब यहाँ है कुड है तो कुड हैव है, रिटेन द लेटर से स्टार्ट करिए, पैसिव वॉइस चेंज करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही दिख रहा है, हर बार अब एक एक करके लिखूंगा तो कब तक लिखूंगा, करीबन 4-5 क्लास हो गई और एक एक करके अभी भी तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, अब तो अपने से सीख जाइए।
the latter could have been written by you। क्लियर। अब सेम वैसे इसको भी बनाएंगे। क्या है? ही विल हैव सॉल्व द सम्स। तो सॉल्व द सम्स, क्या सॉल्व कर रहा है? द सम्स को। द सम्स विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम। अब वैसे इसको भी करिए। देखिए, ही मस्ट हैव डन दैट वर्क, उस कार्य को। तो उस वर्क को यहाँ चेंज करिए इसको। तो क्या होगा यहाँ? दैट वर्क must have been done by him। क्लियर। We ought to have loved our neighbors। इसको कैसे करेंगे? We ought to love, इसको सिंपल सा है, have loved our neighbors। तो our neighbors से हम स्टार्ट करेंगे। तो our neighbors से स्टार्ट करेंगे तो कैसे होगा? our neighbors neighbor, OUGHT, ought to have been loved। ठीक है। वी का आपको पता है कि अस नहीं लगा सकते, यूज नहीं होता है पैसिव वॉइस में, इसलिए यहाँ तक सेंटेंस है। यहाँ तक बताइए, किसी प्रकार को किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियर से समझाया। कहिए तो मैं इसका एक अलग करके लिखवा भी देता हूँ, जो सेंटेंस होता है स्ट्रक्चर, कोशिश करूँगा। चलिए देखिए, कैन का लिखिएगा पैसिव वॉइस के लिए। कैन से कैन बी में चेंज करना है। कुड से कुड बी में चेंज करना है। सूट से शुड बी में चेंज करना है। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। ठीक है। शुड है, शुड बी। ठीक है। ये विल है तो ये विल बी। ठीक है। एंड ये मस्ट है, ये मस्ट बी। ऐसे बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, मैं कितना लिखूंगा, लेकिन ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ऐसे ही होगा। ठीक है। चलिए मैं पीछे जाता हूँ। अब यहाँ तक क्लियर है आपको? अब रूल नंबर 11 बताऊँ। रूल नंबर 11, बेस्ड ऑन 24 हेल्पिंग वर्ब इन्फिनेटिव। 24 हेल्पिंग वर्ब क्या है समझा देता हूँ। पेज पे न्यू पे देखिएगा। 24 हेल्पिंग वर्ब क्या है ये समझाता हूँ। 24 हेल्पिंग वर्ब का मतलब है ईच, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, will, shall, did,
विल सेल डिड, और कितने हैं, हैड, ठीक है, और कुछ छूट रहा है, हाँ छूट रहा है, डू, डज, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं, और 24 हेल्पिंग वर्ब और भी हैं, और ETC में हाँ जितना याद आया उतना लिख दिया मैंने। ETC इनके बाद जब भी इन्फिनेटिव टू का यूज हो सेंटेंस में, तब ध्यान से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इस सूत्र के आधार पे पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस 24 है HK, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनेटिव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये एक्टिव का है, मैंने एक्टिव का लिख दिया इसमें, क्या यार, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस M इज, आर, वाज, वर, ऐसे ही लिख लीजिए सही है, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, प्लस का टू बी प्लस का वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। इसमें विल, सेल, डिड, हैड, डू, डज सेम इसी तरह सब बेस्ड है, कोई कुछ भी किसी चीज़ में कुछ भी नया नहीं है, क्लियर है। इसमें कुछ भी, इन सबों में कुछ भी नया नहीं है, बस ये ध्यान रहे। चाहो तो आप इसको हर तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पे आपको देखिए, इसमें ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन ले रखा है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, आई एम, ये एन नहीं है एम है, ठीक है, आई एम टू राइट अ बुक। तो आप इसको, ये इन्फिनेटिव में है तो इसको आप कैसे पैसिव वॉइस में लिखोगे, कैसे लिखोगे अगर नहीं पता होगा रूल, तो मैंने जस्ट अभी आपको लिखवाया है।
अब मैं खूब पेशेंस रख के पढ़ाता हूँ और खूब पेशेंस रख के ही आपको समझा रहा हूँ, अब समझ में आना चाहिए। तो आई एम टू राइट अ बुक, तो इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको जस्ट ही अभी बताया हूँ कि टू के बाद बी लगा कर हमें करना है। जैसे देखिएगा राइट अ बुक, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक है। तो अ बुक को उठाइए, अ बुक, अ बुक। मैंने आपको स्ट्रक्चर पीछे दिखा दूँ एक बार आपको। एक लड़का कमेंट कर रहा है, देखिए कोई भी हेल्पिंग यहाँ पे देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैड, टू, बी, सब्जेक्ट के बाद तुरंत है ना। क्लियर, चला बैक। अ बुक कहाँ चला गया इतना ज़्यादा पीछे, देखिए अ बुक, अ बुक, अ बुक, अ बुक इज, अ बुक इज टू बी रिटेन बाई मी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट से इसको भी करना है। जैसे देखिएगा ही इज टू रीड द, क्या है कौन सा लैंग्वेज, उपनिषद, उपनिषद लिखा है, उपनिषद, वह उपनिषद पढ़ता है, तो उपनिषद उपन जो भी है पढ़ता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट तो यही है, ऑब्जेक्ट यही है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, द उपनिषद इज टू बी read by him। क्लियर। 83 माई वाइफ वॉज टू बिजी अ नेकलेस, मेरी बीवी जो है वो नेकलेस में बिजी है, तो वॉज टू बी, तो हम इसको कैसे करेंगे, अ नेकलेस, अ नेकलेस, अ नेकलेस वाज टू बी, बाई है ना, बॉट होगा, बी यू जी एस टी, बी ओ यू जी एस टी, बी ओ यू जी एस टी, बी बोलता हूँ लिखता नहीं हूँ, बी ओ यू जी एच टी, बॉट बाई माई वाइफ है, तो यहाँ पे आएगा बाई माई वाइफ। क्लियर, क्लियर होगा यहाँ तक। सेम टू सेम वैसे ये भी है, ये भी है, ये आप कर लीजिएगा। अब रूल में थोड़ा चलता हूँ बेस्ड ऑन देयर पे, देयर के रूल पे, ठीक है। देयर का रूल बताऊँ या आप यहाँ तक कर लोगे? कोई डाउट हो तो यहाँ तक मैं रुका हूँ, थोड़ा सा कमेंट करिए, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं थोड़ा पढ़ाने में घुसता हूँ तो पीछे नहीं देख पाता हूँ कमेंट में क्या कोई कर रहा है, थोड़ा बताइए तो क्या दिक्कत है। कितना है, मैं पूरा ख़त्म करना चाहता हूँ। देयर क्या है, इट क्या है, नॉन प्रोनाउन पे भी है, कॉमन कमांड और ऑर्डर पे भी है। इसके बाद, 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 इसके बाद,
बेस्ड ऑन एडवाइस पे भी है और फिर बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट पे भी है। ये लास्ट है, मुझे का टाइम लगेगा। चलो ख़त्म ही करते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए देयर का क्या है। अगर देयर इस तरीके के फॉर्म में हो तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है। स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर है, ये आप इसको नोट करिएगा। अगर इस स्ट्रक्चर पे हो तो आप इसको कैसे करेंगे वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर ऐसे स्ट्रक्चर में हो तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस का चेंज करने का। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे लिखिएगा। पैसिव वॉइस सूत्र है, सूत्र बोलो चाहे स्ट्रक्चर, देखिएगा इसका स्ट्रक्चर होगा देयर प्लस वर्ब। वर्ब जानते हो किसको कह रहा है, ये वर्ब हमारा ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, प्लस का नाउन, नाउन या सब्जेक्ट बोल सकते हो आप इसे। मैं इसको हटाइए, मैं इसके लैंग्वेज में नहीं लिखाना चाहता, मैं अपने लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, लिखेगा ऐसे कंफ्यूजन होगा, सभी लड़कों को कंफ्यूज होगा क्या बोल रहे हैं। लिखिएगा देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस का सब्जेक्ट प्लस का टू, ये टू है, ठीक है, टू प्लस का बी, टू बी आएगा, यहाँ प्लस बीच में से हटा देता हूँ, ऐसे डाउट नहीं रहेगा। टू बी फिर उसके बाद प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये होगा, ये स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। अगर देयर का एक्टिव वॉइस में दिया हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, देखिएगा क्या लिखा है, देयर इज नो मनी टू बाई। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, देयर इज नो मनी बोल रहा है तो यहाँ पे देयर आएगा पहले, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, BOUGHT, क्लियर। देखिए सेम टू सेम इस पे बेस्ड है कि नहीं है ना स्ट्रक्चर बेस्ड। ऐसे ही हम चेंज करेंगे 88 नंबर को। 88 नंबर को कैसे देखिएगा, देयर इज नथिंग टू बी गेन। तो गेन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गेंड होता है, ठीक है। क्या होता है, गेंड, सॉरी गेंड, क्लियर। अब वैसे ही देखिए 89 का भी है, सेम टू सेम वैसे ही चेंज होगा। कैसे, देयर, ये मत सोचिएगा मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, तेज नहीं, क्योंकि मैं ये आपको 1000 बार एक ही चीज़ बताते जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि इसको जल्दी से ख़त्म करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं मैं कोई चीज़ ख़त्म करना चाहता। देयर इज टाइम टू बी स्टडी। क्या है, टू बी स्टडी, क्लियर। वैसे 19 का क्या है, देयर इज नथिंग टू से, कुछ कहने को नहीं है। तो कुछ कहने को नहीं है तो कैसे चेंज करोगे आप इसको पैसिव वॉइस पे, देयर इज नथिंग टू बी से।
से का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेट। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को पूरा क्लियरिटी के साथ, वो भी पेशेंस रख के समझा रहा हूँ, और एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना आता हो, आने को सब में आता है। अब बस टाइप वाइज ले चल रहा हूँ, तो टाइप वाइज ले जा रहा हूँ। कोई पैसा दे के भी, कोई पैसा किसी का बैच खरीदोगे ना, इतना बढ़िया से नहीं पढ़ाएगा। अरे मैंने पढ़ा नहीं है, क्या लोग पढ़ाते हैं। सिर्फ वही चीज़ पढ़ाएंगे जिससे भौकाल बन सके बच्चों के सामने, कि मैंने 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया, 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया। चलिए देखिए, इसको तो मैं आपको समझाने में इतना समय ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करना रहता तो मैं फटाक से थर्ड फॉर्म देख के ख़त्म कर देता हूँ, और कैसे देखता हूँ मैं ही जानता हूँ। चलिए देखिए, अब आगे चलता हूँ। ये भी उसी से बेस्ड पे है, कर लीजिएगा। अब रूल नंबर 13 बताते हैं, ठीक है। रूल नंबर 13 क्या कहता है देखिएगा। इट पे है, इट के साथ यदि वर्ब, ये वर्ब नहीं है, वर्ब जानते हो क्या चीज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, टाइपिंग ने लिखा है, टाइपिस्ट ने, हेल्पिंग वर्ब। और ये नाउन, नाउन हो या प्रोनाउन हो, या सॉरी या सब्जेक्ट हो, कोई भी हो सकता है। और इन्फिनेटिव, ठीक है। जैसे इट इज बुक, इट इज बुक बोलते हो ना ऐसे, इट इज बुक, वही चीज़ है। और इन्फिनेटिव टू, ये इन्फिनेटिव टू के लिए लिखा गया है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इट है, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है मैंने बताया ना, हेल्पिंग वर्ब है इज। और टाइम, टाइम क्या है, एक नाउन है कि नहीं है, नाउन है। और ये इन्फिनेटिव टू के साथ देखिए, इन्फिनेटिव टू के साथ ये टू प्रिपेयर आया है कि नहीं, इन्फिनेटिव है ना टू, और प्रिपेयर एक वर्ब आई है, फर्स्ट फॉर्म देखिए। और फिर फॉर द एग्जामिनेशन, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, अदर में, ठीक है। द एग्जामिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप चेंज कैसे करोगे, तो इसका पैसिव वॉइस लिखिएगा, स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस, सूत्र। पैसिव वॉइस का सूत्र क्या है, पैसिव वॉइस का सूत्र लिखेगा इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस का वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है, ये रहा, नोट करिएगा। अब इसको लिखिए, इसको इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो चेंज करिए। देखिए मैंने आपको लिख भी दिया सामने, तो जैसे अब इसको चेंज करना है देखिएगा। इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, to be prepared, to be prepared। क्लियर है, देखिए सेम टू सेम स्ट्रक्चर बेस्ड पे है कि नहीं, ये देखिए स्ट्रक्चर बेस्ड पे है, ठीक है। सेम वैसे ही इसको देखिएगा, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इस वक्त, इसका अगर हिंदी में बात किया जाता है ऐसे बोला जाता है कि इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अब इस वक्त कंप्यूटर सीखने का समय है, चलो नहीं बोलते हैं लेट्स गो, वही चीज़ स्पीकिंग में यूज किया जाता है।
तो ये सब वही चीज़ है, सबके सब स्पीकिंग में यूज किया जाता है, लेकिन बस पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना। देखिए इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, तो इसको कैसे बोलते हैं, इट इज टाइम, इट इज टाइम it is time for computer, it is time for computer to be learn। ठीक है, थर्ड फॉर्म लर्न होता है। क्लियर, वैसे सेम इसको भी कर सकते हो आप और इसको भी। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार को किसी को डाउट नहीं है। एक चीज़ आपको बोलना था कि अगर जिसको भी ये, अब बाकी जो है मैं कल करा दूंगा, क्योंकि आज ही कराऊंगा तो आज सर आप लोग का फटने लगेगा। आज मैंने बहुत कराया और कल आपको कराऊंगा। क्या है लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन इन्फिनेटिव। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। क्या लिखा हुआ है, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, मुझे पसंद है जो लोग मुझे सम्मान देते। कोई बात नहीं, ये मैं कल कराऊंगा। और दूसरी चीज़ 57, इसको एक चीज़ हमें आपसे शेयर करनी थी कि अगर जो बच्चे या जो मेरे भाई बहन अभी तक इस चैनल पे नए हैं और वह क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं जहाँ पे नोट्स अपलोड कर दी जाती हैं, वो भी हैंड रिटन, ये जो भी जैसे भी लिखा हूँ सब उस पर अपलोड कर देता हूँ। तो प्लीज़ यदि वो चाहते हैं कि नोट्स डाउनलोड करके पढ़ें या अपना नोट्स बनाएं तो प्लीज़ देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहला ही लिंक है, लिखा हुआ होगा टेलीग्राम चैनल, उससे ज्वाइन हो जाइए और आप अपना PDF डाउनलोड करिए और उसको खूब बढ़िया से नोट्स बनाइए। और दूसरी चीज़, जो बच्चे अभी तक ये नहीं जान रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे समझ में आना चाहिए, मेरे कंटेंट जो है उनको लग रहा हो कि हल्के में है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखें। पूरी क्लास देखने क्या है, 10 मिनट भी देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ कोई टीचर क्यों इतना फ्री में बांट रहा है। क्यों, क्योंकि भाई उसके पास अभी एकदम कोई चांस नहीं है, इसलिए वो चाहता है, वो टीचर क्या है, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी इच्छा एक ही है कि जितना मैं तड़पाऊँ पढ़ाई के लिए उतना कोई ना तड़पे, इसलिए मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि मैं फ्री में बांटूंगा, क्योंकि मैंने ये बहुत बटोरा है अपने माइंड में, और इसको ऐसा फ्री में बांटूंगा कि फ्री में ही बांटता रहूँगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि मेरे कंटेंट को बिना पढ़े आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बेकार है या ये बेकार की वीडियो हैं। कोई भी बेकार का वीडियो कोई अपना 1 घंटा 2 घंटा दे के नहीं बनाएगा, कोई बेकार नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि वो अच्छा बनाएगा तभी उसकी वीडियो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए क्योंकि मेरा छोटा चैनल है, और इसको आप भी अपने दोस्तों और अपने भाइयों में ज़रूर शेयर करिए। बस आपसे ये निवेदन है, एक बार मेरी मदद करिए, मैं आपको पक्का बताता हूँ कि और जो चीज़ आपको नीड है इंग्लिश में, आपको जिस चीज़ की भी नीड है कि नहीं मुझे स्पीकिंग पढ़ाइए या मुझे स्पीकिंग पढ़ाइए सिखाइए, तो मैं आपको सिखा दूंगा। ग्रामर में एक्सपर्ट हूँ, ग्रामर सिखा दूंगा। इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। समझना है, समझना सिखा दूंगा। तो मैं जो चीज़ में एक्सपर्ट हूँ वो चीज़ आपको सिखाऊंगा ज़रूर, पर आप लोग अपना डिमांड ज़रूर बताइए। डिमांड बताए बिना कैसे मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ाना मेरी आदत है। अगर सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आए। सीक्वेंस में क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि देखिए जैसे मैं आपको टेंस पढ़ाया, टेंस पढ़ाने के बाद ही मैं आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा रहा हूँ कि टेंस पता होगा तभी आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, और सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और लाइक शेयर करिए ना भूलें। थैंक्स।